बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम गजवा खैबर के बारे में बात करेंगे। गजवा खैबर का एक नाम और है, वो है गजवा अल वादी कराई। ये 7 मुहर्रम को पेश आया और ये जिस वादी में हुआ उस वादी के नाम पर ही इसका नाम है वादी अल कराई। मदीना के उत्तर में यानी कि शुमाल में 100 मील की दूरी पर एक बड़ा शहर है खैबर। खैबर साजिश करने वालों का बड़ा मकाम था और खैबर मरकज की एक बड़ी जगह थी। जंग की आग भड़काने वाले ये लोग थे और ये वही अहले खैबर थे जो जंगे खंदक में मुशरिकीन के तमाम गिरोह को मुसलमानों पर चढ़ा लाए थे। और ये वही लोग थे जिन्होंने बनु कुरैजा को गर्दो खयानत पर आमादा किया था। और ये वही लोग थे जो इस्लामी माशरे के 5वें कोलम मुनाफिकीन से और जंगे अहजाब के तीसरे बाजू बनु गतफान से बद्दुओं से राब्ता कायम किए हुए थे। और ये लोग खुद भी जंग की तैयारियों में शरीक थे। अपनी कार्रवाई के जरिए मुसलमानों को आजमाइश में डाल रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्रोग्राम भी बना रखा था। ये सब वजह थी जंगे खैबर की। रसूल अल्लाह ने सुलह हुदैबिया से फारिग होकर जिलहिज्जा का पूरा महीना और मुहर्रम के कुछ दिन ही बिताए थे और फिर मुहर्रम के बाकी आखिरी हिस्से में खैबर के लिए रवाना हो गए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर की तरफ रवानगी ली तो उस वक्त उनके साथ 1400 लोग थे। रसूल अल्लाह ने खैबर जाते समय जो सबसे पहले रुख किया वो जबले असर का रुख किया और वहां पर एक राहगीर से पूछा। उस राहगीर ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पर रसूल अल्लाह खैबर की तरफ रवाना हुए। इस गजवे के दौरान मदीने का इंतजाम हजरत सबा बिन अरफता गफ्फारी को सौंपा गया और लश्कर खैबर की तरफ उस मकाम पर उस रास्ते से पहुंच गया जहां से शहर दिखाई दे रहा था। तब रसूल अल्लाह ने लश्कर से कहा कि ठहर जाओ। लश्कर वहीं ठहर गया और जंग का झंडा हजरत अली बिन अबी तालिब को दिया गया और कहा गया कि मैदान में उतरो, उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में जो अहले हुकूक है वो उनको बताओ। उस वक्त खैबर की आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पहले हिस्से में 5 किले थे। उन 5 किलों के नाम इस तरह से हैं: हसन नाम, हसन सब बिन माज, हसन किला जबीर, हसन अबी, हसन नजार। ये 5 किले थे पहली बस्ती में। और दूसरी बस्ती में जहां बसी हुई थी वहां पर थे 3 किले। उन 3 किलों के नाम ये हैं: हसन कमू, हसन वती, हसन सलालम। इन 8 किलों के अलावा खैबर में कई छोटे बड़े किले और गढ़ियां भी थी। जहां तक लड़ाई का सवाल है, पहले हिस्से में लड़ाई हुई, 5 किलों को फतेह किया गया और दूसरे हिस्से के 3 किलों को बिना लड़ाई के बातचीत से ही मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। बातचीत सबसे पहले जिस शख्स ने करी वो यहूद की तरफ से पैगाम आया। इब्ने अबिल हुकैक ने बातचीत की और कुछ शर्तों से दूसरे हिस्से के किले भी बिना लड़ाई की ही मुसलमानों ने जीत लिए। कैदियों में हया बिन अख्तब की साहबजादी हजरत सफिया भी थी और वो कनाना बिन अबिल हकीक की बीवी थी और अभी दुल्हन थी। इनकी हाल ही के अंदर रुखसती हुई थी और उनके शोहर को कत्ल कर दिया गया और वे बदअहदी की वजह से उनका कत्ल कर दिया गया था। हजरत सफिया कैदी औरतों में शामिल की गई थी। हजरत सफिया पर इस्लाम पेश किया गया। हजरत सफिया ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद में आपने उन्हें आजाद करके उनसे निकाह कर लिया और उनकी आजादी को ही उनका मेहर करार दे दिया गया। खैबर के जो माले गनीमत की तकसीम है वो इस तरह से हुई कि खैबर के गुलामों और वहाँ के हारे हुए लोगों की गुजारिश पर वहाँ खेती और बागात की देखरेख करने वालों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस शर्त पर दी गई कि कभी भी कोई भी खामी आए या ना आए, आप सब लोगों को जिला वतनी दी जा सकती है। पूरे खैबर को 36 हिस्सों में बांटा गया और उन 36 हिस्सों को 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। तो 3600 हिस्सों के अंदर इस तरह से तकसीम की गई माले गनीमत की कि खैबर के गुलामों और खेती करने वालों को 1800 हिस्से दिए गए। रसूल अल्लाह ने 1 हिस्सा लिया और मुसलमान और फौजी लोगों को 1300 हिस्से दिए गए। 200 घोड़ों के लिए 400 हिस्से दिए गए। खैबर की फतेह के बाद जब रसूल अल्लाह मुतमईन हो चुके तो सलाम बिन मुश्क की बीवी जीनत बिन हारिस ने आपके सामने भुनी हुई बकरी का गोश्त हदिये के रूप में भेजा और उनको बताया गया कि रसूल अल्लाह दस्त का गोश्त बहुत पसंद है। तो जीनत ने दस्त के गोश्त में खूब जहर मिला दिया। इस भुने हुए गोश्त को लेकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। नबी ने दस्त के गोश्त का एक टुकड़ा चबाया। वही के जरिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया था तो आपने इसे निगलने की बजाय थूक दिया और कहा कि इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। इसके बाद जीनत को बुलाया गया और उससे जहर की बात पूछी गई तो उसने इकरार कर लिया। पूछने पर बताया कि मैंने सोचा कि अगर ये बादशाह हैं तो हमें इनसे निजात मिल जाएगी और अगर ये नबी हैं तो अल्लाह की तरफ से इन्हें खबर मिल जाएगी। तो इस तरह से नबी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन बाद में उसे कत्ल कर दिया गया क्योंकि हमारे नबी के साथ में हजरत बशर बिन रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उस गोश्त को खाने बैठे थे और उस गोश्त का एक निवाला उन्होंने निगल लिया था
और उनका इंतकाल हो गया। इस जुर्म में जीनत को कत्ल कर दिया गया। खैबर के किलों में जो मुसलमान लोग शहीद हुए थे उन पर अलग अलग मुफस्सरीन की अलग अलग राय है। 16, 18 या फिर 23 लोग शहीद हुए थे। यहूद के कुल मिलाकर 93 लोग मारे गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में मुर्सा बिन मऊस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फदक भेजा। फदक पास में ही एक जगह है। जब खैबर फतेह हो गया तो फदक वालों ने खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर लिया। खैबर से मदीना लौटते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला वादी अल करा तयम्मा जगहों से होते हुए गुजरा और एक पूरी रात का सफर तय किया गया। रात के आखिरी हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। हजरत बिलाल को कहा कि फजर की नमाज से पहले उठा देना। हजरत बिलाल को भी नींद आ गई और सारा काफिला सो गया। जब नींद खुली तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुली तो रसूल अल्लाह ने सबको जगाया। जब धूप निकल चुकी थी फिर रसूल अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया कि वो वापस पीछे चला जाए। हमारे रसूल अल्लाह के हुक्म पर सूरज वापस पीछे गया और फिर सबने फजर की नमाज अदा की। इस तरह से रसूल अल्लाह ने खैबर फतेह करके